हाईकोर्ट ने रोकी कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया, राज्यपाल ने लौटाया विधेयक, मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि, राज्यपाल समेत उप मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि, एक मंच पर नजर आए कांग्रेस बीजेपी नेता। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज, सीएम ने कहा अलग व्यक्तित्व थे अटल बिहारी वाजपेयी, विपक्षी नेता भी पसंद करते थे। आपदा पर सरकार की चुप्पी, चुप्पी देख सरकार पर गरजे नेता प्रतिपक्ष, कहा नहीं दिख रहे राहत के प्रयास। धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी, मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन, स्वास्थ्य मंत्री ने लिया भाग। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। बढ़ते हैं खबरों में। हिमाचल प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में कुलपति नियुक्तियों को लेकर राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव गहरा गया है। राजभवन द्वारा आवेदन मांगे जाने के बाद सरकार ने अधिसूचना रद्द कर दी थी, लेकिन राजभवन ने तिथि बढ़ा दी। हाईकोर्ट ने फिलहाल नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। सरकार ने विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित कर राज्यपाल को भेजा, जिसे उन्होंने आपत्तियों के साथ लौटाया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि उन्होंने विश्वविद्यालयों के हित में निर्णय लिया, अब जनता इसका मूल्यांकन करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कुलापति को विधायक से शक्ति मिलती है और सरकार के निर्देशों का पालन जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई अहम विधेयक जैसे सुखाश्रय और भ्रष्टाचार विरोधी बिल भी राज्यपाल के पास लंबित है। देखिए, हाईकोर्ट के निर्णय पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। मैं इतना जरूर जानता हूं कि विश्वविद्यालय के हित के लिए जो मैंने किया है वह सही था। हाईकोर्ट ने उस पर स्टे दिया है, मैं उसका आदर करता हूं, जो करना होगा करूंगा, लेकिन यह फैसला मैं हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों पर छोड़ूंगा कि इस प्रकार से नौणी विश्वविद्यालय के साथ जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है और कृषि विश्वविद्यालय के साथ जो पालमपुर का कृषि विश्वविद्यालय है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, जनता विचार करे, समझ में अपने आप आ जाएगा। सबका बहुत सम्मान करता हूँ, संवैधानिक पद पर है, लेकिन विधानसभा ने उनके पास हॉर्टिकल्चर का और एग्रीकल्चर का संबंधित बिल को भेजा है। वो काफ़ी समय से उनके पास पड़ा है। अब उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के उसको वापस भेजा है और विधानसभा का सेशन था। दूसरी बात मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चांसलर की जो पावर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव में दी है, और जब विधानसभा ने उन्हें चांसलर नियुक्त किया है तो जब गवर्नमेंट कोई डायरेक्टिव देती है तो उस पर अमल होना चाहिए। अब स्टेट लेजिस्लेटिव ने कहा कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ होगी उसमें चांसलर गवर्नर साहब होंगे, वो संवैधानिक नहीं है और राज्य सरकार दी गई हुई शक्तियां हैं, तो उसमें चांसलर गवर्नर होंगे और वाइस चांसलर होंगे। कई यूनिवर्सिटी जैसे अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें गवर्नर साहब को चांसलर की पावर स्टेट ने नहीं दी है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसमें चांसलर की पावर स्टेट ने नहीं दी है। ये उस समय की बात थी जब ये यूनिवर्सिटीज़ बनी, चाहे HP यूनिवर्सिटी बनी चाहे हॉर्टी, उसमें पावर किसने दी है? स्टेट लेजिस्लेटर ने। स्टेट लेजिस्लेटर की कैबिनेट जब ये फैसला करती है कि माननीय राज्यपाल महोदय से बात की जाए, और इसमें जो कैबिनेट का बात होती है कि जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने बात की कि इसमें हम उनको चिट्ठी लिखनी चाहिए। पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने उनको चिट्ठी लिखी, फिर हमारे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने कहा कि आप चांसलर की पोस्ट होल्ड करने के बाद गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स आपको ऐसी है कि आप इसको अभी मत एडवर्टाइजमेंट कीजिए। फिर तीसरी बात, कैबिनेट ने उनसे बात की और कैबिनेट ने उनसे कहा कि आप इस एडवर्टाइजमेंट को विड्रॉ कर दो। उसके बाद भी जिस राज्य सरकार की विधानसभा ने एक्ट पास करके शक्तियां दी, उसके बाद फिर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया। तो उस बात पर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, और मेरा ये मानना है कि राज्यपाल महोदय से मिलकर इन सब बातों से समाधान ढूंढने गए। राज्यपाल जी के पास किस प्रकार से किसी अधिकारी ने किस प्रकार केस पुटअप किया,
वो विषय है। वैसे राज्यपाल जी हमेशा हिमाचल के जो इंटरेस्ट है उसकी बात करते रहते हैं, चाहे किसी भी मामले में मुझसे चर्चा करते रहते हैं, चाहे नशा के संबंधित मामला है, चाहे यूनिवर्सिटी से संबंधित मामला है, और चाहे और किसी भी चीज़ से संबंधित मामला, सब पर चर्चा होती रहती है। और ये जो एक्ट है, कुछ यही नहीं एक्ट है, और भी कई एक्ट उनके पास विधानसभा में हमारे पड़े हैं। और सबसे बड़ा एक्ट तो उनके पास सुखाश्रय वाला पड़ा है, जिसमें अनाथ बच्चों को हम पेंशन पे वाले दे रहे हैं, हमने एक्ट पास किया है। और तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए भी एक एक्ट पड़ा है, जिसमें एमएलए पार्टी छोड़कर दूसरी तरह चले जाते, तो कई एक्ट पड़े हैं। तो मैं उनसे मिलकर बात करूंगा, और निश्चित तौर पर मैं उनके पास जब जाऊंगा तो मुझे लगता है कोई ना कोई हम बैठकर समाधान निकालेंगे। और जहां तक उनके संवैधानिक पद की है, हिमाचल प्रदेश सरकार उनके हर दिशा निर्देश को मानती है, उनका आदर करती है, और वैसे भी वो हमें एक शिक्षाविद होने के नाते कानून की पढ़ाई करने के बाद हमें दिशा निर्देश वो देते रहते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पूरे देश ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। हिमाचल प्रदेश में भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक मंच पर नजर आए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, बीजेपी नेता सुरेश भारद्वाज और संगठन मंत्री सिद्धार्थन भी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजनीति के आदर्श पुरुष थे और आज की राजनीति को उनके सिद्धांतों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वमान्य नेता बताया, जिन्हें हर दल का सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने मूल आधारित राजनीति को नया आयाम दिया। आज भी देश उनके योगदान और विचारों को नमन कर रहा है। और मैं समझता हूं कि हिमाचल को उन्होंने अपना घर बनाया था, तो राजनीति को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे हिमाचल वासी उनके अनुयायी हैं। राजनीति में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक प्रतिमान स्थापित किया था। जब उनकी सरकार अल्पमत में हो रही थी तो उन्होंने इस बात को संसद में कहा कि अगर चिमटे से भी सरकार बचाने के लिए कुछ भ्रष्टाचार करना पड़े तो अटल बिहारी वाजपेयी वो नहीं करेंगे। सरकार चली गई, लेकिन फिर देश की जनता ने उनको भारी बहुमत से पुनः प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। और आज हम उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस नाते ही यहाँ आए हैं कि आज के समय में भी हम लोग उनके बताए हुए मार्गों पर चल सकें, राजनीति कर सकें। लोकतंत्र में राजनीति होती है, लेकिन मुझे लगता है कि उस राजनीति की पूरी तौर पर श्रेष्ठता बनाए रखना चाहिए। जी को आज सारा देश याद कर रहा है, इसीलिए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम सब लोग आए हैं। और उन्होंने मूल्यों की राजनीति की, उदारवादी नेता उनको माना गया, और दूसरे दलों के नेता भी उनका सम्मान करते थे। और हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पे उनकी प्रतिमा लगी है, तो आज यहाँ पे सबने श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया जो देश के लिए उन्होंने किया। उनको भारत रत्न मिला, देश के प्रधानमंत्री रहे, एक स्थान उन्होंने देश की राजनीति में अर्जित किया, तो उसके चलते आज का ये कार्यक्रम रखा हुआ था। महामहिम राज्यपाल यहाँ पे आए हुए थे, कांग्रेस की राज्य अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी यहाँ पे हैं, हमारे शिमला के मेयर यहाँ पे हैं, और अन्य सांसद हमारे पार्षदगण, और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सब उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की देश की राजनीति में अलग पहचान थी। उन्हें न सिर्फ अपनी पार्टी के बल्कि विपक्षी दलों के नेता भी पसंद करते थे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन में भारत की ओर से भेजा। ये लोकतंत्र की ताकत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी हिमाचल प्रदेश को अपने दूसरा घर मानते थे। जिला कुल्लू के प्रीणी में उनका घर है। आज पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अटल बिहारी पहले 13 दिन और फिर 13 महीने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे पर 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी एक अलग तरह के व्यक्तित्व थे। इसी के चलते उन्हें हर दल का नेता पसंद करता था। आज पूरा राष्ट्र अटल बिहारी वाजपेयी के प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। सभी पार्टी के नेता उनका आदर करते थे और जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उनको यूएन असेंबली में संबोधन करने के लिए माननीय लेट राजीव गांधी जी ने उनसे अनुरोध किया और उन्होंने यूएन असेंबली को संबोधित किया। इस तरह की लोकतंत्र की प्रक्रिया उस समय थी। वो पहली बार 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, फिर 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने और उसके बाद वो एक फुल टर्म पर देश के प्रधानमंत्री रहे। आदरणीय थे, सम्मानित थे, स्पष्टवादिता थी, अच्छे वक्ता थे और हिमाचल से उनका प्रेम था। प्रीणी में उनका अपना घर था। वो अक्सर आकर हिमाचल की सुंदर वादियों में रहा करते थे, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाते थे और कविता में उनकी रुचि होती थी, अच्छे पोइट्री लिखते थे। ये सब गुण उनमें थे। आज उनकी पुण्यतिथि को और हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि लोकतंत्र में चाहे विपक्ष है, चाहे सत्ता पक्ष है या अन्य दलों के नेता है, सबकी बात को सुनने का मादा सम पार्टियों में होना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा। नेता विपक्ष ने प्रदेश में आपदा के बढ़ते दायरों पर चिंता जताते हुए कहा कि मंडी, कुल्लू, शिमला, ऊना, लाहौल और किन्नौर में बादल फटने और भारी बारिश से भारी तबाही हुई है और हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि 4 दिन की कैबिनेट बैठक के बाद स्पेशल पैकेज की घोषणा हुई थी, लेकिन अब सरकार चुप बैठी है। आपदा को 1.5 महीना बीत चुका है, पर राहत कार्यों को लेकर सरकार की कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही। प्रभावित लोग अब भी बेसहारा हैं। क्योंकि अभी जो आपदा के कारण जिन लोगों के घर बह करके चले गए हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है और बहुत जगह तो हम देख रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी भी चले गई, जान माल का नुकसान हुआ है। पहले इस बार की बरसात में शुरुआती दौर पर हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ सराज विधानसभा क्षेत्र, मंडी जिला के अंतर्गत नाचन और करसोग और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र। लेकिन जैसे जैसे बरसात का ये दौर आगे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि अब कुल्लू में नुकसान हो रहा है, ऊना में नुकसान हो रहा है, चंबा में नुकसान हुआ है और बहुत जगह शिमला डिस्ट्रिक्ट में भी नुकसान हो रहा है, रामपुर में नुकसान हो रहा है। तो ये नुकसान की जो भरपाई करना एक तो सरकार का दायित्व है, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के भी खुशी है कि जब संकट अब की बार जब आया तो प्रदेश के लोगों से मैंने निवेदन किया था सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत जिनके साथ हमारे संपर्क हैं, संबंध हैं, हमने कहा कि मदद करिए। बहुत सारे लोगों ने मदद की है और आज मेरा बाली चौकी क्षेत्र में विशेष तौर से जाने का कार्यक्रम था, लेकिन रास्ता टूट गया, बंद हो गया। जहाँ जाना था, पहुँचना था, वहाँ पहुँचना नहीं हो पा रहा है। मैं अगला कार्यक्रम बहुत जल्दी निर्धारित करूँगा वहाँ जा कर के, क्योंकि वहाँ पर भी देवधार के गांव में बहुत सारे घर जो है वो धंस गए हैं, नुकसान हुआ है। काऊ पंचायत के अंतर्गत बछाड़ में एक व्यक्ति की ज़िंदगी चले गई है, एक की डेथ हुई है, वहाँ भी नुकसान, वहाँ भी जाने का था। और उसके बाद थाची मुरहाय में भी बहुत जगह बहुत सारे घरों को नुकसान हुआ है।
उन परिवारों को मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन बारिश के कारण सारे रास्ते जो है वो बंद होने की वजह से वो जाना संभव नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पंडोह में आकर के जो बाखली है, शौड है, इस इलाके के जो प्रभावित परिवार थे उन लोगों से आए। आज 7 परिवारों को हमने यहाँ पर जो है लोगों की ओर से जो मदद आई थी वो मदद यहाँ पर उनको उपलब्ध कराई है। और इसलिए नुकसान तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी भरपाई हम उसमें कर सके, ये हम अपनी ओर से प्रयत्न कर रहे हैं। और विशेष तौर से मैं उम्मीद कर रहा था आज 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इस अवसर पर जो मुख्यमंत्री ऐसे इलाके में जहां नुकसान ज़्यादा हुआ है वहाँ की भरपाई के लिए कुछ घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसी बात हमको उनके मुख से सुनने। सोलन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धार्मिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। शहर के श्री कृष्ण मंदिर में शाम से ही भजन कीर्तन का आयोजन हुआ, जिससे माहौल भक्तिमय बन गया। ठीक रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव विधिवत पूजा अर्चना के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शार्डिल ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन युवाओं को भगवान की ओर आकर्षित करते हैं और नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में सभी त्योहार आपसी भाईचारे और श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने उपवास रखकर पूजा अर्चना की और श्री कृष्ण जन्म के स्वागत किया। मंदिर में भारी भीड़ रही और भक्तों ने उल्लासपूर्वक पर्व मनाया। हमारा प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है और हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाने की यहाँ पे प्रथा है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण के जन्म के ऊपर किस प्रकार के हर्षोल्लास से पूरे देश में, पूरी उन स्थानों पर जहाँ भगवान कृष्ण की याद में आज ये उत्सव हो रहे हैं और व्रत रखा जाता है। लोग उपवास करने के साथ साथ भजन वाणी गाते हैं। इससे मैं समझता हूँ हमारे बच्चों को भी, हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनको भी एक अच्छा अध्याय मिलता है, एक अच्छा लेसन मिलता है। किस प्रकार उस भगवान को जिनकी भूमिका हम सब जानते हैं, महाभारत में बहुत बड़ी भूमिका रही है, उनका जन्म बड़े हर्ष के साथ। मैं इस पर अपनी शुभकामना देता हूँ सभी सोलन वासियों को और सभी लोगों को, भक्तों को जो आज भगवान कृष्ण का जन्म है। हिमाचल प्रदेश सहित उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं के चलते भारी जानमाल का नुकसान हुआ। इसी को लेकर शिमला नगर निगम ने ऐतिहासिक जाखू मंदिर में श्रावण मास और कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि के अवसर पर विशेष हवन का आयोजन किया। इस हवन में महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर और पार्षदों ने भाग लेकर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में अमन, चैन, सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। महापौर चौहान ने कहा कि आपदा में कई लोगों की जान गई हैं और इस कठिन समय में वे भगवान हनुमान की शरण में आए हैं। उन्होंने कहा कि ये हवन उन सभी प्रभावितों की आत्मिक शांति और प्रदेश की उन्नति के लिए समर्पित है। साथ ही उन्होंने मानव द्वारा की गई भूलों के लिए क्षमा याचना करते हुए देश में शांति की कामना की। आज हम सारे पार्षद, नगर निगम में सभी पार्षदों ने हमने एक आह्वान किया था कि हम एक हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के चरणों में एक प्रार्थना और एक हवन का यज्ञ करवाना चाहते हैं। जो हिमाचल प्रदेश और शिमला और हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, बहुत संकट कटे, हम हनुमान जी के चरणों में, जैसे संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जो हम हनुमान जी के चरणों में एक प्रार्थना लेके आए हैं। और हमारे से जो कोई भूल चूक या गलतियाँ होती है, इंसान और हम आपकी संतान है, हमें क्षमा करें और हमको इस आपदा की इस घड़ी में हमारे को प्रदेश को सुख समृद्धि आए, शांति आए, सभी जगह को, जिन परिवारों के लोगों की डेथ हुई उनको सुख शांति मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। और साथ के साथ हमारे साथ लगते राज्य उत्तराखंड में भी बहुत त्रासदी आई है, वहाँ पे भी बहुत नुकसान हुआ। ईश्वर से, कश्मीर से भी बहुत नॉर्थ में हमारे यहाँ बहुत नुकसान हुआ, कश्मीर में भी जान माल का बहुत नुकसान।
हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पौंग बांध का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचने पर प्रशासन ने बांध से पानी छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे कांगड़ा जिले के मंड क्षेत्र के मंड भोगड़ा गांव में तबाही मच गई। व्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कई एकड़ जमीन जलमग्न हो गई और एक बहुमंजिला मकान भी खतरे में आ गया, जिस समय रहते प्रशासन ने खाली करवा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि अपने घर को टूटते हुए देखना बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने इस विनाश के पीछे अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफियाओं ने नदी में करंट डालकर जल प्रवाह को बाधित किया, जिससे नुकसान हुआ। उन्होंने प्रशासन पर लापरवाही और मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए। काफ़ी हो गया, कम से 4-5 किले गन्ना गया, उसके बाद धान चला गया 3-4 किले, फिर 1200 सफेदे निकल गए सारे। और ये सारा हुआ है, ये क्रशर वाले जो सामने इन्होंने जो क्रेट बनाया ना इलीगल, कोई परमिशन नहीं ली, कुछ नहीं लिया इन्होंने, बिना पूछे क्रेट बना दिए, उस वजह से सारा नुकसान हुआ ये। तो लास्ट टाइम भी पानी आया था, तो इससे ज़्यादा पानी आया था, पर नुकसान नहीं हुआ था इतना। ये सारा नुकसान क्रेट की वजह से हुआ है। मंड बोगरुआ और ये पंचायत बोगरुआ, मंड बोगरुआ जो गांव है और जो हमारी पंचायत है बोगरुआ, इसमें 70 से 80% जो है ना नुकसान हो चुका है अब तक। अपना लोगों की मोटरें, यहाँ से अपना जो लोगों के घर तो काफ़ी बर्बाद हो चुके हैं। देखो ये हमारा ही घर है, हमारे भाई का घर है, क्या तांडव मचा हुआ है यहाँ पे। और वहाँ से पानी टूटा है, ये 1.5 किलोमीटर ऊपर से पूरा पानी यहाँ आ गया। और ये कम से कम 7 किले ज़मीन जो है बह चुकी है यहाँ से। तो फिलहाल बोलते हैं कुछ नहीं है, यानी कि मतलब आप ऐसा करो, यहाँ से निकलो। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।